ठीक है, तो मैं इस तरीके से लेके चलता हूँ कि सभी यहाँ पे न्यू है बिल्कुल। एंड किसी ने अगर कोई और सॉफ्टवेयर ट्राई किया तो एफ एल स्टूडियो भी सेम उसी तरीके का सॉफ्टवेयर है। पहले तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, कुछ लोग जैसे आपको बोलेंगे या आपने कभी सुना होगा कि एफ एल स्टूडियो एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसी चीज़। तो ऐसा कुछ नहीं है। एफ एल स्टूडियो एक न्यू सॉफ्टवेयर है। अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, लॉजिक प्रो, क्यूबिस की, तो ये बहुत ओल्ड सॉफ्टवेयर है। और नॉर्मली देखा जाता है जो ओल्ड चीज़ होती है लोग उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, ये नॉर्मल सी बात है, हम सभी को पता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि उनमें ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है, ये वो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। एफ एल स्टूडियो में नहीं होता, ऐसा नहीं है। एफ एल स्टूडियो में सेम वही काम आप कर सकते हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं जी। कोई नहीं, आपको जो इंस्टॉलेशन का जिसका भी इश्यूज़ है वो मेरे को व्हाट्सएप पे आप बता देना, मैं उसमें हेल्प करा दूंगा आपको, है ना। अब आप व्हाट्सएप पे मुझे टाइप कर दीजिएगा। तो एफ एल स्टूडियो में ऐसा कोई इशू नहीं है, आप जो जैसा गाना बनाना चाहे, जो बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। तो हमारे कोर्स में हम पहले क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे, क्योंकि देखो, हम यहाँ पे म्यूजिक नहीं सीख रहे हैं। म्यूजिक सीखना एक अलग चीज़ है ना। अगर आप म्यूजिक सीखना चाहेंगे तो म्यूजिक का 5 साल का कोर्स होता है, आप वो कोर्स करेंगे, उसमें टाइम देंगे, समय देंगे, रियाज करेंगे, फिर आप म्यूजिक को सीखेंगे, है ना। हम यहाँ पे क्या सीखने वाले, म्यूजिक प्रोडक्शन। और म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने के लिए हमें म्यूजिक सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए। अगर हमारे पास म्यूजिक सॉफ्टवेयर नहीं है, हम उसे नहीं यूज़ करते हैं, तो हम म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं सीख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे। जो हमारा सॉफ्टवेयर एफ एल स्टूडियो, अब ये जस्ट इंट्रोडक्शन है ना। इन चीज़ों को हम डिटेल में आगे समझते रहेंगे, आप जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन लीजिए और इस चीज़ को एंजॉय कीजिए कि जो भी मैं बता रहा हूँ या ये चीज़ें हैं। तो ये अपना एफ एल स्टूडियो सॉफ्टवेयर रहेगा। ये कैसे काम करता है, क्या इसमें फंक्शंस होते हैं, कैसे हमारा गाना बनाएगा, क्या इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या इसमें पहले से आता है, हिंदी गाना कैसे बनेगा, पंजाबी, भोजपुरी, भजन वगैरह, रिमिक्सेस वगैरह, जो भी आपको करना है सब इसमें होता है। तो हम आगे क्लासेस में इसके बारे में समझेंगे। इसका नेम एफ एल स्टूडियो है, फ्रूटी लूप्स स्टूडियो। एक मॉडर्न एज सॉफ्टवेयर है। जैसे आप कभी क्यूबेस को दिखेंगे या कोई और सॉफ्टवेयर दिखेंगे, थोड़ा ओल्ड फील आएगा, भले ही उसमें सब लोग काम करते हैं, थोड़ा ओल्ड फील आता है, थोड़ा मॉडर्न फील आपको देता है ना। कुछ सर लोग इसलिए सर सर माफी चाहता हूँ मैं थोड़ा जी इंटरप्ट जी करने के लिए आपको। जी सर जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे मतलब ये वीडियो सर हम डाउनलोड कर सकते हैं ना बाद में अगर हाँ हम हाँ चाहें तो। हाँ, मैं ये वीडियो ग्रुप में शेयर करूंगा ना, तब आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना। तो ये पहली क्लास इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास होती है, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए, कैसे कनेक्ट करते हैं, और वीडियो में कैसे ग्रुप में भेजूंगा, ग्रुप में कैसे लिंक आता है, तो वो सब चीज़ आपको इस पहली क्लास में पता चल जाती है। फिर अगली क्लास से हम कोर्स के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्लास होने के बाद मैं ये वीडियो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो एफ एल स्टूडियो सॉफ्टवेयर में हम अपना काम करेंगे। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, क्या टूल्स हैं, क्या सब कुछ है, हम आगे सीखेंगे। तो हम पहले डॉ को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉ की मदद से हम म्यूजिक को सीखेंगे। देखिए, हमें म्यूजिक तो सीखना ही है। हमें जो सारे गामा पाधा निसा होता है, जिसको इंग्लिश में सी डी एफ जी ए भी बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं, कॉर्ड्स बोलते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं, टाइम सिग्नेचर्स होता है, रिदम्स होती है, बीट्स होती है, ताल होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है जो म्यूजिक की हमें सीखनी जरूरी है। तो हम उसको सॉफ्टवेयर की मदद से ही सीखेंगे। अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, मैं आपको स्केल एंड कॉर्ड सिखाऊंगा, तो आप कैसे सीखेंगे। आपके पास एक पियानो होना चाहिए। आप पियानो प्ले करेंगे तो पियानो फिर एक अलग अलग एक प्रोफेशन है। पियानो प्ले करना, कीबोर्ड प्ले करना, वो म्यूजिक प्रोडक्शन का एक पार्ट है खाली, वो म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं है। क्या पता कोई कीबोर्ड बहुत अच्छा प्ले करता हो, कोई हारमोनियम बहुत अच्छा प्ले करता हो, तो वो म्यूजिक नहीं बना सकते हैं, है ना। वो बस वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। और म्यूजिक प्रोडक्शन में भले ही आपको कीबोर्ड प्ले ना करना आता हो, आप इसके गिटार ना प्ले करते हो, हारमोनियम ना प्ले करते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना प्ले करते हो, फिर भी आप म्यूजिक बना सकते हैं। और सेम टू सेम वैसा म्यूजिक बना सकते हैं जैसा गानों में आपको सुनाई देता है, वो हम आगे समझेंगे ना। तो इसलिए हम पहले अपने सॉफ्टवेयर को समझेंगे, पहले कुछ क्लासेस में उसके टूल्स को समझेंगे, उसके इंटरफेस को समझेंगे, कैसा वो वर्क करता है, ये चीज़ें। फिर हम कुछ मीडी कंट्रोलर्स के बारे में समझेंगे, लाइक कैसे आप अपना माइक उस पर सेट कर सकते हैं, कैसे अपना मीडी कीबोर्ड सेट कर सकते हैं, क्या उसमें फंक्शंस होते हैं, अगर आप वोकल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। नॉर्मल प्रोडक्शन करने के लिए और क्लासेस लेने के लिए ऑडियो इंटरफेस माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मल लैपटॉप में हेडफोन लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर अगर आप अपने वोकल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो टॉपिक आगे क्लासेस में आएगा, तो आपको एक ऑडियो इंटरफेस चाहिए होता है, एक हेडफोन चाहिए होता है, माइक चाहिए होता है, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं। तो एक जैसे स्टूडियो, अगर हम रिकॉर्डिंग बंडल बोलेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या चीज़ होती है, कुछ लोग शायद जानते होंगे। रिकॉर्डिंग बंडल, ठीक है। तो इस तरीके का एक रिकॉर्डिंग बंडल आता है। आपको जस्ट ये बाय करना होता है, जिसमें एक ऑडियो इंटरफेस होता है, एक हेडफोन होता है, एक माइक होता है। ये आपके पास आ गया, तो आप अपने घर पे बैठे ही अपने गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में। जितना ज़्यादा बजट का आपका ये और रिकॉर्डिंग बंडल रहेगा, उतना अच्छा गाना रिकॉर्डिंग होगी। जितने कम बजट का रहेगा तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे नॉइस रिकॉर्ड हो सकती है, उतना अच्छे से वोकल का टेक्सचर नहीं आया है, तो वो एक आपके बजट वाला इशू है। बाकी उसमें प्रोडक्शन का कोई इशू नहीं है, ठीक है।
जितना अच्छा हार्डवेयर रहेगा उतनी अच्छी क्वालिटी हमारी आती है। तो हम इसके बारे में समझेंगे, हार्डवेयर को कैसे कनेक्ट करना है, मैं कुछ आपको इसमें टूल्स वगैरह दिखाऊंगा कैसे होता है। बाकी फिर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझेंगे। जैसे मैंने बोला था कि हम इसमें रियल में हमें कीबोर्ड या गिटार वगैरह प्ले करना नहीं आना चाहिए, बट सॉफ्टवेयर में कैसे कीबोर्ड गिटार प्ले करते हैं वो हमें जरूर आना चाहिए। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर में वो टूल्स कौन से होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को सॉफ्टवेयर की भाषा में क्या बोलते हैं, डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी तो उसको वीएसटी बोलते हैं। तो आप सोचेंगे वीएसटी क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। वीएसटी यानी कि वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी, यानी कि जो रियल में जो चीज़ें हैं वो वर्चुअली आपके सॉफ्टवेयर में आ जाती है। एक छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूँ, जस्ट इसको डेमो के तौर पे आप लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि किधर से आया, मैंने क्या फंक्शन ओपन किया, मैंने आपको नहीं बताया। तो अभी मैंने आपको बताया भी नहीं है कुछ भी, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें। आगे हम डिटेल में पूरा इसको सीखने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक प्लगइन ओपन करने वाला हूँ जिसको हम वीएसटी प्लगइन बोलते हैं। आप जस्ट इसको एज अ मूवी की तरह देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, किधर से आया, क्यों आया, कैसे किया, मैं कैसे यूज़ करूंगा, मेरे पास कैसे आएगा, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। जस्ट आप इसको देखिए, थोड़ा सा ये लोड होगा। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे आपने सोचा मुझे अपने गाने में हारमोनियम ऐड करना है, और मेरे पास रियल में या तो फिर हारमोनियम होनी चाहिए एंड मुझे प्ले करनी आनी चाहिए। बट मेरे पास ना तो हारमोनियम है ना ही मैं प्ले करना जानता हूँ। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिन्हें हम ऐड करते हैं, सॉफ्टवेयर में नहीं आते हैं। कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर में आती है, कुछ चीज़ें नहीं आती है, तो वो हम आगे क्लासेस में समझेंगे। तो मैंने इसमें क्या किया है, एक वर्चुअल हारमोनियम लोड कर दिया, एंड मैं इस हारमोनियम को रियल हारमोनियम की तरह प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे मैं नॉर्मली अपने लैपटॉप से इसको प्ले कर रहा हूँ, है ना। तो आपको क्या एक सेकंड के लिए भी लगा कि ये नकली हारमोनियम है ना? नहीं, हम देखो रियल हारमोनियम अगर अपने गाने में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो चाहे हारमोनियम हो, फ्लूट हो, संतूर हो, सितार हो, गिटार हो, मैंडोलिन हो, बैंजो हो, ढोलक हो, तबला हो, जो आपको इंस्ट्रूमेंट आपके माइंड में आता है उसको हम अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है, जो अपने कोर्स में सीखेंगे। फिर डॉ के कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, कैसे हम वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, कैसे पैनिंग करते हैं। कुछ चीज़ें शायद आप नहीं समझ पाएंगे, पैनिंग क्या है, इफेक्ट्स क्या है, ऑटोमेशन क्या है, ये हम आगे कोर्स में सीखेंगे। तो कैसे ये एडवांस डॉ के फीचर्स हम यूज़ करते हैं इसको समझेंगे। और फिर हम डॉ को प्रैक्टिस करेंगे, मैं कुछ एक्सरसाइज आपको दूंगा, ये एक्सरसाइज कीजिए और डॉ के फीचर्स आपको पता चलेंगे एंड आप उसमें थोड़े परफेक्ट बनेंगे। जैसे ही हमने डॉ के फीचर्स को समझ लिया, फिर हम म्यूजिक प्रोडक्शन को सीखना शुरू करेंगे, है ना। अभी तक हम सिर्फ डॉ के फीचर्स को समझ रहे थे। डॉ क्या होता है, डॉ यानी कि डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में। जो हमारे सॉफ्टवेयर है ना उसको हम डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में डॉ। ठीक है, डॉ हमने सीख लिया जिसका नेम एफएल स्टूडियो है। फिर हम आएंगे म्यूजिक प्रोडक्शन में। अब म्यूजिक प्रोडक्शन डॉ से बिल्कुल अलग चीज़ है, बट हम डॉ में ही उसको सीखने वाले हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन यानी कि एक गाना कैसे बनता है, गाने के एलिमेंट्स क्या होते हैं, गाने के पार्ट्स क्या होते हैं, बहुत डिटेल चीज़ है। बट जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत कम टाइम में बहुत ईजी वे में समझाऊंगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो जो प्रोफेशनल गाने आप आजकल सुनते हैं सेम वैसा म्यूजिक आप अपने एफएल स्टूडियो में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉन्ग राइटिंग एंड अरेंजमेंट। तो जब आप म्यूजिक बनाने वाले हो ना, आपको थोड़ा सा ही पता होना चाहिए कि कंपोजिशन क्या होती है, कंपोजिशन कैसे होती है, इंट्रो क्या होता है, गाना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, बीच में गाने के बीच में कौन सा म्यूजिक आता है, कोरस क्या होता है, हुक क्या होता है, अंतरा, जैसे हिंदी में अंतरा बोलते हैं, अस्थाई बोलते हैं, इंग्लिश में इंट्रो बोलते हैं, वर्स बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके हिसाब से म्यूजिक कैसे बनता है, वो जो म्यूजिक बनता है उसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेलोडीज होती है, हारमोनीज होती है, कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं, ड्रम की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, अगर आपको एक डीजे वाली बीट बनानी है, डांस वाली बीट बनानी है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, उसकी रिदम कैसे बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को आपस में लेयर कैसे करेंगे। जैसे आप एक गाना सुनते हैं, तो गाने में ढोलक भी चल रहा है, तबला भी चल रहा है, सिंगर गाना भी गा रहा है, पीछे हारमोनियम भी है, गिटार भी है। अगर कोई रोमांटिक गाना आप ले लो तो गिटार भी चल रहा है, पियानो भी चल रहा है, सिंगर गाना गा रहा है, स्ट्रिंग्स चल रहा है, बहुत सारी चीज़ एक साथ चल रही है। तो किस तरीके से आप साउंड्स को आपस में लेयर करते हैं ताकि वो सुनने में अच्छा लगे, उसको हम समझेंगे। हम साउंड डिजाइनिंग के बारे में समझेंगे। अब आपको जैसे आप समझोगे, रोज कितने गाने बनते हैं, मतलब लाखों गाने बनते होंगे एक हिसाब से देखा जाए तो। हर गाना दूसरे गाने से अलग होता है, कैसे होता है, जबकि सॉफ्टवेयर सबके पास सेम है। क्यूबेस सॉफ्टवेयर बहुत तो लोगों के पास है, एफएल स्टूडियो सॉफ्टवेयर बहुत लोगों के पास है, जो साउंड्स हमारे पास है, जो प्लगइन्स हमारे पास है, वो भी बहुत लोगों के पास है। बट फिर भी हर गाना अलग होता है ना, क्योंकि हर कोई अलग तरीके से साउंड डिजाइन करता है। तो वो अलग साउंड डिजाइन कैसे करेंगे ताकि हमारा गाना भी अलग सुनाई दे। और जितना अच्छा साउंड डिजाइनिंग करेंगे, जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, उतना अच्छा आपका साउंड बनेगा। तो ऑस्किलेटर्स क्या होते हैं, फिल्टर्स क्या होते हैं, एनवलप्स क्या होते हैं, कुछ चीज़ें टेक्निकल भी हैं
कोर्स में, कुछ चीज़ें क्रिएटिव भी हैं। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जो लोग कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ नहीं करते उन्हें थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा, और जो लोग कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, म्यूज़िक को फील से नहीं समझते, उन्हें थोड़ा क्रिएटिव भी होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है। तो हम अपनी कस्टम साउंड्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं प्लगइन की मदद से। सपोज दैट आपके माइंड में एक साउंड आ रही है कि ऐसे साउंड मेरे गाने में होती तो अच्छा होता, तो कैसे वो साउंड अपने क्रिएट करनी है उसके बारे में हम समझेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में समझेंगे। अगर मुझे अपने गाने में ढोल ढोलक चाहिए, ढोलक का पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, या जैसे आप रेगेटन बीट्स होती हैं, एफ्रो बीट्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेस्टर्न बीट्स होती है, उनके पैटर्न चाहिए। तो कैसे वो सेम पैटर्न हमारे सॉफ्टवेयर में आ सकता है, उसकी क्या टेक्निक होती है, जिसको हम लूप्स बोलते हैं, सैम्पल्स बोलते हैं, वन शॉट्स बोलते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। कैसे एक रिचर साउंड के लिए, ताकि हमारा साउंड प्रोफेशनल लगे, किन इंस्ट्रूमेंट को आपस में ब्लेंड करना है। जैसे मैं एक गाना बनाने वाला हूँ, मैंने एक डीजे बीट के साथ, बहुत एकदम डीजे म्यूजिक है उसके साथ सितार ऐड कर दिया, तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। मैं एक भजन बना रहा हूँ, भजन में मैंने ऐसी बीट लगा दी, बहुत फास्ट वाली बीट लगा दी, कोई उसमें फील ही नहीं रह गया। तो किस सॉन्ग में, किस इमोशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट बैठता है वो हम सीखेंगे, कौन सा वो परफेक्ट साउंड रहेगा, कैसे उसे ऐड करना है, कैसे उसके ट्रांजिशंस बनाने हैं, कौन से टेक्निक यूज़ करना है, वो हम समझेंगे। फिर इसका हम एक प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं आपको एक गाना दूंगा, तो वो गाना साथ साथ हम क्लास में बनाएंगे, ये एलिमेंट ऐड करने हैं, ऐसे ऐसे साउंड ऐड करने हैं। आपने आपने सेम अपने कंप्यूटर में वो सेम गाना बनाना है। एक क्लास में मैं कुछ बनाऊंगा, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, अगली क्लास में बनाऊंगा, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, और हम इसी तरीके से पूरा गाना फिनिश कर लेंगे। आपने भी सेम उसी तरीके से अपने एंड पे वो गाना फिनिश करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखो, फिर वो देखने वाली बात हो जाएगी। आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट जब करने जाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो जो भी क्लास होगी, एक दिन क्लास होगी, एक दिन नहीं होगी। तो जिस दिन नहीं होगी, एक दिन का गैप रहेगा, आपको उस दिन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो ये हमने क्या समझा, म्यूजिक प्रोडक्शन के फंडामेंटल को समझ लिया। अब क्या होता है मिक्सिंग मास्टरिंग, अब ये एक और नई चीज़ है। अभी तक हमने पहले सॉफ्टवेयर को समझा, फिर हमने म्यूजिक प्रोडक्शन को समझा, अब मिक्सिंग मास्टरिंग, ये साउंड इंजीनियरिंग वाली चीज़ है। ये ना ही म्यूजिक प्रोडक्शन है, ये ना ही आपका डॉ है, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। आप अपने साउंड को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, है ना, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, ये पूरा टेक्निकल टॉपिक है। इसमें सारे गामा पाधा निसा का कोई लेना देना नहीं है। इसमें आप कितने ज़्यादा अच्छे गाने लिख सकते हैं, अच्छे गाने गा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है जो गाना बन गया है, जो आपने बना लिया है, उसको कैसे हम एक प्रोफेशनल टच दे सकते हैं ताकि लोग उसको सुनना चाहें। सपोज दैट आप जिस लिसनर को अपना गाना सुनाना चाहते हैं, वो लिसनर अरिजीत सिंह के गाने सुनता है। आपने उससे बोला कि मेरा गाना सुनो, मेरा मैंने भी एक गाना बनाया है। जैसे ही उन्होंने आपका गाना सुना, उन्होंने बोला अरे ये गाना तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे लग रहा है किसी ने ऐसे घर पे बना दिया है, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। आप बोलोगे नहीं, मैंने तो इसमें वही गिटार ऐड किया है जो अरिजीत सिंह के गाने में ऐड होता है, मैंने उतने अच्छे तरीके से गाया है, वही रिदम बनाई है, सब कुछ सेम है। फिर भी बोलेगा नहीं, बट फिर भी इसमें वो मज़ा नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि उस गाने की मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं हुई है। मिक्सिंग मास्टरिंग यानी कि जो भी वर्क आपने किया है उसको इस तरीके से इनहेंस करना ताकि वो इंडस्ट्री लेवल लगे। जब तक इंडस्ट्री लेवल नहीं लगेगा, कोई सुनेगा ही नहीं गाना, है ना। तो ये टेक्निक भी हमको सीखनी बहुत जरूरी है। हमने डॉ सीख लिया, हमने प्रोडक्शन करना सीख लिया। अब मिक्सिंग मास्टरिंग में लेवल्स क्या होते हैं, पैनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, ये बिल्कुल टेक्निकल है। क्या पता काफ़ी सारे वर्ड आप समझ ना पाए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्लासेस में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी मिक्सिंग मास्टरिंग में। और जितना हम मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छी करेंगे, उतना जो गाना हमने बनाया होगा ना वो और अच्छा हो जाएगा। हम गाना तो अच्छा बनाएंगे, मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं करेंगे तो गाना नॉर्मल रहेगा। गाना बना लिया, मिक्सिंग मास्टरिंग करी, गाना और अच्छा सुनाई देगा। तो जैसे नॉर्मली हम देखते हैं, वोकल में ऑटो ट्यून लगाना, वोकल में रिवर्ब लगाना, डीले लगाना, गाने की डेप्थ को बढ़ाना, लाउडनेस को बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें मिक्सिंग मास्टरिंग होती है। तो हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे, पैनिंग करना सीखेंगे, फ्रीक्वेंसीज को क्लीन करना सीखेंगे, रिवर्ब, डीले, मॉड्यूलेशन इफेक्ट्स के बारे में सीखेंगे, कंप्रेशन के बारे में, डायनेमिक्स कंट्रोल करने के बारे में सीखेंगे। ये सब टेक्निकल टॉपिक्स है। तो जब आएंगे मैं आपको बताऊंगा, इजीली बताऊंगा, एंड आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है। कंप्रेशन, फिर हम मास्टरिंग के बारे में समझेंगे, कैसे मास्टरिंग करती है, मास्टरिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मास्टरिंग में कौन से प्लगइन यूज़ करनी चाहिए, कौन से चेन्स बनानी चाहिए, वो हम समझेंगे। तो अपने मिक्स को फाइनल कैसे करना है, कैसे अपने ट्रैक को रिलीज़ के लिए रेडी करना है, ताकि मैंने बोला ना, जब हम अपना गाना बनाएंगे तो वो वैसा ही सुनाई देना चाहिए जैसे सारे गाने यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे या जो भी ऐप में आप सुनते हैं वहाँ पे सुनाई देते हैं। कोई भी गाना अच्छा नहीं सुनाई देगा। आप खुद ही देखिए, जैसे आप बहुत सारे गाने रोज सुनते होंगे, आपको जो गाना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है आप उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, जो गाने की क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, वही गाना आप सुनते हैं। तो सेम ऐसे ही आपके गाने के साथ होगा। आपने एक गाना बनाया, यूट्यूब पे डाला, लोगों ने सुना, अच्छी क्वालिटी नहीं है, लोग सुनेंगे ही नहीं। क्वालिटी अच्छी है, लोग सुनना चाहेंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि कैसे अपने ट्रैक को रिलीज के लिए रेडी करना है, और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे हमारा गाना अच्छा लगे,
ऐसे क्या किया जाए, उसमें कैसी मास्टरिंग कैसी मिक्सिंग की जाए। कोई आपका गाना मोबाइल में सुनेगा, कोई कार में सुनेगा, कोई टीवी में सुनेगा, कोई लैपटॉप में सुनेगा, कोई ईयरफोन में सुनेगा, कोई हेडफोन में सुनेगा। तो हर जगह आपका गाना अच्छा लगना चाहिए, उसके लिए ऐसी कैसी मिक्सिंग मास्टरिंग हो ताकि हर डिवाइस में हमारा गाना अच्छा लगे, वो टेक्निक हम सीखेंगे। कुछ एडवांस टेक्निक हम सीखेंगे, जैसे साइड चेनिंग हो गई, पैरेलल कंप्रेशन हो गया। शायद कुछ लोगों ने, अगर वो म्यूजिक प्रोडक्शन में है, ट्यूटोरियल देखते हैं यूट्यूब पे, तो उन्होंने सुना होगा इसके बारे में। जो बिल्कुल नए वो लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये क्या वर्ड मैं बोल रहा हूँ, बट मैं इसके बारे में डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। पैरेलल कंप्रेशन क्या होता है, साइड चेनिंग क्या होती है, वोकल ड्रम एंड बेस को क्लैरिटी के साथ कैसे मिक्स करते हैं, कौन सा साउंड ज़्यादा रहेगा कम रहेगा, वो हम करेंगे। उसके बाद एक आपको मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए पूरा गाना रेडी करके दूंगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे। एंड आपको वो साथ साथ में मुझे मिक्स मास्टर करके दिखाना होगा। मैं क्लास में को बताऊंगा इस चीज़ को ऐसे मिक्स करते हैं, किक को ऐसे मिक्स करते हैं, क्लैप को ऐसे करते हैं, वोकल में ये इफेक्ट लगाते हैं, गिटार में ऐसे इफेक्ट लगाते हैं, हारमोनियम में ये लगाते हैं, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सब मैं आपको बताऊंगा। क्लास में आपको वो सारे इंस्ट्रूमेंट दूंगा, आपने उन पे सेम इफेक्ट लगा के मुझे दिखाने हैं, इन ग्रुप में शेयर करना है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और ये भी समझ में आएगा आप कितना चीज़ों को समझ रहे हैं। किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, जब क्लासेस आगे होगी ये डाउट रहा आप ग्रुप में पूछ लो, ऐसा कुछ हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो क्लास में मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है। क्लास चलते समय अगर मैं कुछ टॉपिक्स आपको समझा रहा हूँ तो ना इसमें चैट का ऑप्शन होता है ना। अगर आप बीच में बोलेंगे तो थोड़ा सा फ्लो बिगड़ जाएगा मेरा, और थोड़ा टॉपिक से भी हम भटक जाएंगे। तो नीचे चैट का ऑप्शन होता है, आप चैट का ऑप्शन एक बार देख लीजिए, सभी नीचे चैट लिखा होगा, उस पर आप टाइप कर दीजिए कि ये चीज़ आपने बताई मुझे समझ में नहीं है, तो मैं उसको एक बार रिपीट कर दूंगा। नहीं तो जब आप क्लास आपको मिलेगी रिकॉर्डेड क्लास, आप उसको एक दो बार देखेंगे तो चीज़ें वैसे ही समझ में आ जाती है। ठीक है। तो इस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने मिक्सिंग मास्टरिंग भी कर लिया। अब बात आती है, हमने डॉ भी सीख लिया, हमने प्रोडक्शन भी सीख लिया, हमने मिक्सिंग मास्टरिंग भी सीख ली। अब इन तीनों चीज़ों का करना क्या है, हमें क्या करना है, अपना गाना बनाना है ना, कंप्लीट सॉन्ग प्रोडक्शन करना है। तो अब जिस चीज़ के लिए आपने अभी तक ये सब कुछ सीखा है, खुद के गाने बनाने के लिए, या कुछ लोग स्टूडियो ओपन करना चाहते हैं, दूसरों के गाने बनाना चाहते हैं, कुछ लोग खुद के गाने बनाना चाहते हैं, कुछ लोग गाने रिमिक्स करना चाहते हैं, कुछ लोग कवर करना चाहते हैं, तो चाहे गोल कोई भी हो, पर बात है कि ये कि आपको पूरा गाना बनाना है। तो अब वो गाने के लिए कैसे आपको रेडी होना है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, तो हम अपने क्लास में, एंड की क्लासेस में, पूरा ही गाना जीरो से बनाएंगे। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, रिकॉर्डिंग के लिए माइक कैसे कनेक्ट करना है, रिकॉर्डिंग करने की सही टेक्निक कौन सी है, रिकॉर्डिंग करते टाइम जैसे वोकल रिकॉर्ड करते टाइम हम हारमोनीज करते हैं, लीड वोकल रिकॉर्ड करते हैं, कोरस रिकॉर्ड करते हैं, और डीटीज करते हैं, एड लिप्स करते हैं, रैप वोकल कैसे रिकॉर्ड करने हैं, और स्मूथ वोकल कैसे करने हैं, हाई नोट्स कैसे लेने हैं, तो इन सब के बारे में थोड़ा समझेंगे। माइक को कैसे सेट किया जाए इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। और फिर अपने वोकल को कैसे रिकॉर्ड करके उसके हिसाब से कैसे म्यूजिक बनाया जाए वो समझेंगे। तो यहाँ पे अपना सेशन कैसे प्लान करते हैं, जैसे आपने सोचा एक रोमांटिक गाना बनाते हैं, आपने गाना लिखा हुआ है, तो पहले सोचना पड़ता है कि जो मैं गाना बनाऊंगा उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐड करूंगा, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट अपने सॉफ्टवेयर में पहले सेट करने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद उनका यूज़ करेंगे। लाइक ये इंस्ट्रूमेंट कॉर्ड्स के लिए यूज़ होगा, ये इंस्ट्रूमेंट बेस के लिए यूज़ होगा, ये इंस्ट्रूमेंट को मैं बैकग्राउंड में रखूंगा, जैसे मेरे वोकल खत्म होंगे उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट आएगा। वो चीज़ें सोचनी पड़ती है, तो हम पहले अपना एक प्लान कर लेंगे प्रोजेक्ट, उसके बाद राइट साउंड्स एंड इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे। है ना, राइट साउंड चूज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला था, अगर हम भजन में कोई ऐसा बेकार की साउंड डाल देंगे तो फील नहीं आएगा, और जहाँ पे हमें डीजे वाला गाना है, कुछ हमने उसमें क्लासिकल साउंड डाल दिया तो उसमें भी फील नहीं आएगा। तो वो चीज़ें कैसे राइट साउंड चूज करी जाए, ये हम अब तक सीख चुके होंगे, जब तक हम इस लेवल पे पहुंचेंगे ये जो भी हमने अभी तक किया है ये हम सीख चुके होंगे, तो फिर हम ये चीज़ इजीली यहाँ पे कर लेंगे। फिर अपने गाने को पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, कौन सी चीज़ कब ऐड करनी है। तो सेम आपने वो वोकल पे अपने एंड पे भी सेम चीज़ें करते जाना है। वो रियल वोकल होंगे बिल्कुल, वो गाना अभी तक किसी ने बनाया नहीं होगा, वो मैं बिल्कुल लाइव आपके सामने बनाऊंगा। लिरिक्स भी लिखेंगे, उसको कंपोज भी करेंगे, एंड उसके लिए पूरा म्यूजिक रेडी भी करेंगे। तो फिर वही है अपना, उसका म्यूजिक बनाएंगे, मेलोडी बनाएंगे, रिदम बनाएंगे, हारमोनीज बनाएंगे, उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग करेंगे, जो भी टेक्निक्स हमने सीखी है। गाने बनाते टाइम कौन कौन से कॉमन इश्यूज होते हैं, है ना। अब कुछ ऐसी चीजें जो ना आप करते करते फाइंड आउट करते हैं, कुछ चीजें तो वो तो मैं आपको बता दूंगा, बट कुछ चीजें जैसे आप गाना बना रहे आपने लगा कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो गया, अब वो कौन से कॉमन इश्यूज है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बीच बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे कि जो प्रैक्टिसेस मैंने आपको करने के लिए दी है, आप जब उसे कर रहे हैं तो कोई दिक्कतें आ रही है या नहीं आ रही है, तो पाँच छः क्लासेस होने के बाद एक एक हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे, तो वहाँ पे आप सब अपने खुल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर हम यहाँ पे अपना गाना रेडी कर चुके होंगे। फिर अपने गाने को कैसे एक्सपोर्ट करना है, अब हम सॉफ्टवेयर में जब गाना बनाते हैं उसके बाद गाने को सॉफ्टवेयर से बाहर जब निकालेंगे तो उसमें क्या टेक्निक होती है ताकि हमारा गाना हाई क्वालिटी में बाहर आए और जब लोग सुने तो उन्हें बढ़िया सुनाई दे। उसके बाद कुछ चीज़ आपको बताऊंगा कि गाना एक्सपोर्ट करने के बाद उसका करना क्या है।
है ना। जैसे आजकल तो सभी को पता है कि यूट्यूब पे गाना अपलोड करते हैं, पर आपके गाने को यूट्यूब पे अपलोड करने के अलावा आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कैसे अपना गाना लोगों की नज़र में आए, आपका ऐसा क्या करना चाहिए, कुछ टॉपिक्स आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे गाने बनाए हैं। अभी जब क्लासेस आगे होगी तो आपको अपने बारे में और बताता रहूंगा मैं, तो आपको आइडिया लगता रहेगा। फिर एडवांस टेक्निक से जो सॉन्ग की, जैसे आप अरिजीत सिंह का कोई सैड गाना सुनेंगे तो आपको रोने वाला फील होगा। आप कोई भजन सुनेंगे तो आपको डिवोशनल फील होता है। आप कोई डांस करने वाला गाना सुनेंगे, पंजाबी डांस करने वाला गाना, तो डांस करने का मन करेगा। तो ये कैसे हो रहा है, यानी कि कोई गाना ऐसा बना रहा है कि हमको वो इमोशन फील हो रहा है। वो इमोशन कैसे अपने सॉन्ग में डाला जाए। जब तक इमोशन नहीं डलेगा सॉन्ग में तो अगला बंदा उसको सुनना ही नहीं चाहेगा, है ना। अब जैसे आपने बोला कि ये सैड सॉन्ग है, बट जब मैं उसे सुन रहा हूँ मुझे डांस करने का मन कर रहा है, मैं बोला अरे आपने तो बोला था ये सैड सॉन्ग है, आपने इसका नाम भी सैड लिखा है, बट इस गाने को सुन के तो डांस करने का मन कर रहा है। तो फिर वो चीज़ें खराब हो जाएगी। तो कैसे अपने गाने में इमोशनल डायनेमिक्स डाले जाए ताकि हमारा गाना वही फीलिंग दे लिसनर को जो हमने जिस चीज़ के लिए उसको बनाया है। तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे। कुछ क्रिएटिव टिप्स आपको दूंगा, कैसे इफेक्ट्स और ट्रांजिशन अपने गाने में यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप सभी जो मैंने बनाया है क्लास में, आप सभी इसको बना के पूरा प्रोजेक्ट शेयर करेंगे। तो वहाँ पे पूरा पता चल जाएगा किसके कौन से चीज़ों में दिक्कत है, किस चीज़ को इम्प्रूव करना है। तो मैं आपको फाइनल नोट्स दे दूंगा, ये चीज़ें आपने इम्प्रूव करनी है, एंड हमारा कोर्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे कोर्स का पैटर्न रहने वाला है। एंड जिस तरीके से आपने आज क्लास कनेक्ट करी है, सेम इसी तरीके से आप क्लास में कनेक्ट करेंगे। एंड अब ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, तो इस तरीके से हर क्लास की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है। और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। और मेरे को लगता है कि सारी चीज़ें तो मैंने बता दी है वैसे क्या क्या कोर्स में रहेगा। अगर कुछ ऐसा है जो मैंने मिस किया है या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप सभी पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके, या चैट में भी टाइप कर सकते हैं अगर कुछ भी पूछना हो आपको। ठीक है। बाकी अगर किसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का इशू है या ऐसा कुछ है, तो एक बार आप जो मैंने वीडियो दी है उसको ट्राई कीजिएगा। कोई भी इशू आता है तो फिर मैं फ्री टाइम में आपका इंस्टॉलेशन करा दूंगा एनीडेस्क सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है। बॉस मैं ये कह रहा था, जो एफ एल हम्म स्टूडियो ऑल प्लग इन एडिशन जो आ रहा है मेरे में, जो मैंने ओपन किया है अभी, हम्म। तो वो मेरे में मतलब एक फोल्डर जो ओपन हुआ है अभी, एक्सट्रैक्ट फाइल को मैंने किया है, तो उसमें वो मतलब कोई वैसा बना नहीं आ रहा है वो, मतलब एक नॉर्मल पेज जैसे उसमें खुल रहा है। तो वो विन रार करके जो आपने बताया था, वो कुछ उसकी वजह से हो रहा है क्या? आप ना इसको मुझे फोटो भेजिएगा एक बार ना। आप एक बार मुझे इसको क्लास के बाद एक बार आप फोटो भेजिएगा, फिर मैं देख के बताता हूँ क्या इशू अच्छा, एक है तो ना। सिंपल मैं आपको बता दूं, एक तो स्टार्टर पैकेज मैंने ओपन किया। ओपन हम्म। करने के बाद इसमें दो, एक तो एफ एल स्टूडियो ऑल प्लगइन एडिशन आ रहा है, एक सिनेप्स ऑडियो ट्यून आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो अपना वो जो वीडियो है ना, उस वीडियो को देखेंगे एक बार जो मैंने भेजी है, तो उसके बाद आपको पता चलेगा आगे क्या करना है इसमें। ठीक है, चलिए है ठीक है, ना, वो ओके इजीली ओके। हो जाएगा, है ना। तो आप सभी वो वीडियो देख के इंस्टॉलेशन का ट्राई कीजिएगा। इजीली इंस्टॉलेशन हो जाएगा। कोई भी इशू रहेगा तो आप मुझे अ, फोटो भेज सकते हैं। सर भैया जैसे नमस्ते, ये, एक चीज़ और। जी जी। कि जैसे मान लो ड्यूरिंग कोर्स हम कर रहे हैं, तो फिर हम्म। माइक के लिए हमें वो प्रोफेशनल माइक चाहिए होगा, या ये जो अपने हेडफोन होते हैं उसके साथ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उसमें? देखो, आपको ना वैसे कोर्स में रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको जो वोकल पे वर्क करूंगा ना वो वोकल आपको प्रोवाइड करूंगा। है ना, तो उस पे आप जी। वर्क कर लेंगे। और कोर्स के बाद फिर आप अपना माइक बाई कर सकते हैं अगर खुद के वोकल रिकॉर्ड करने होंगे तो। अच्छा, उसके लिए माइक दूसरा ही चाहिए होगा, मतलब हम हाँ उसके लिए नॉर्मल तो, हाँ मैंने वो बोला उसके लिए चीज़। कंडेंसर माइक होता है, जैसे मैं आपको दिखाया था अभी। ये जो चीज़ है उसके जी, वो बिना तो सर मैंने देखा है, हाँ। वो ये तो आपके सर पास पता है होगा। उसके बारे में तो। हाँ बस। तो कोर्स में ऐसा जी नहीं जी चाहिए, जी। क्योंकि जो वोकल पे ओके। वर्क होगा वो सब चीज़ों की मैं वोकल आपको प्रोवाइड करूंगा। हाँ, ये रहेगा। ठीक है सर। सर जैसे ये क्लास है, जैसे आप अभी वाली फर्स्ट हम्म क्लास है, इसको हम हम्म। सर रिकॉर्ड डाउनलोड करके कब तक रख सकते हैं? इसको आप कभी तक? अपने लाइफ टाइम रख सकते हैं अपने पास। क्लास आपके मोबाइल में आ जाएगी, आप कभी तक भी रखो उसे। ठीक है सर। और सर मतलब जब हम मतलब पूरा कोर्स सीख जाएंगे उसके बाद कोई अच्छा लैपटॉप लेना पड़ेगा, या मतलब जो नॉर्मल अभी हमने यूज कर रहे हैं वही? देखो, ये चीज़ वैसे क्लासेस में आपको बताऊंगा, बट देखो आपको ना लैपटॉप एक अच्छा लेना पड़ेगा, थोड़ा लेटेस्ट प्रोसेसर का, जिसमें 16 GB या 8 GB रैम हो कम से कम। कोर i5, कोर i7, राइजन 5 राइजन 7 प्रोसेसर हो। अगर इससे ओल्ड है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। आप उसमें फिर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते, वर्क कर सकते हैं, पर जैसे ही आप बड़े प्लगइन्स यूज़ करेंगे, अच्छे इफेक्ट्स यूज़ करेंगे, तो वो अटकने लग जाएगा। तो फिर आप उसमें हेलो। ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो अपग्रेड सर एक करना बार तो होगा। सर एक बार तो जैसे अब आपसे सीख रहे हैं तब तो यूज कर सकते हैं ये, हाँ है हाँ ना? हाँ, लर्निंग के लिए तो बिल्कुल, आप लर्निंग के लिए तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। जी जी जी, सर हेलो। आवाज़ आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आ रही है।
सर ये जो आपने बताया है, इसमें एफएल स्टूडियो का ऑल प्लगइन वर्जन ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरे पास प्रोड्यूसर वर्जन है तो देखो वो यूज़ कर देखो सकते हैं? देखो सभी एडिशन सेम होते हैं, इसका प्रोड्यूसर भी सेम है, सिग्नेचर और प्लगइन तीनों सेम। बस इसमें एक चीज का इशू होता है, इसमें ना एक 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 प्लगइन होता है जिसका नेम होता है न्यूटोन। ये पिच करेक्शन के लिए यूज होता है, तो ये ओके। प्रोड्यूसर एडिशन में नहीं होता है, बस बाकी सब कुछ होता है, बस इस ये नहीं होता है ना। तो एक क्लास में मैं इसका तो यूज करना आपको बताऊं। हम्म। जैसे आपने अभी जो बताया है, तो हाँ फिर हाँ दोनों तो फिर क्लैश कर जाएंगे, क्योंकि ये तो मतलब मैंने बाय किया था प्रोड्यूसर हम्म वर्जन। हम्म हम्म तो हम्म। अभी ऑल प्लग इन वर्जन अगर मैं करता हूँ तो एक तरीके से क्लैश करेगा, तो फिर मैं वो इंस्टॉल करूँ जैसे आपने बताया इस प्लगइन को यूज़ करने के लिए, हाँ नहीं नहीं, आपको ना वो आपका CSS। इस प्लगइन की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके पास प्रोड्यूसर एडिशन है, कोई इशू ओके। नहीं आएगा, पूरा पूरा काम कर सकते हैं। ये प्लगइन इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसकी जगह हम थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं कोई दूसरा। तो कोई इशू नहीं है, आप इसी में काम कर सकते हैं। ओके ओके ओके, है ना, थैंक यू सर, थैंक ये हो जाएगा। हेलो सर। सर जी जी जी। सर हेलो। जी सर, नमस्कार। हाँ जी हाँ बोल जी। रहा था सर, जी जब हम किसी ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हैं गाने रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो जी जी। वो लोग जो है, जो मतलब वो तो सिर्फ रिकॉर्डिस्ट होते हैं, उन्हें म्यूजिक की कोई जानकारी नहीं होती है, तो फिर वो कहते हैं कि हमें कहीं और से जो है ये रिदम बनवाना पड़ता है, या क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी जी। बनवाना पड़ता है वो। हाँ कहीं से बाहर से वो बनवा के लाते हैं, फिर जो है अपने यहाँ जो है वो हम्म रिकॉर्ड करते हैं, हाँ, हम्म या फिर जो मिक्सिंग वगैरह करते हैं। तो हम्म। क्या हमें भी बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, देखो ये जो कोर्स है ना, इसमें हम आपको सब कुछ सिखा रहे हो। जिस स्टूडियो में आप, वैसे ना ऐसा होता नहीं है, जिस म्यूजिक स्टूडियो में आप रिकॉर्डिंग करने जाते हैं वैसे उसी स्टूडियो में म्यूजिक बनना चाहिए। शायद जो वहाँ रिकॉर्डिस्ट है उन्हें बनाना नहीं आता है, तो इसलिए वो दूसरे अच्छा को किसी अच्छा। को भेजते होंगे, है ना। तो वो खाली रिकॉर्डिस्ट है, वो म्यूजिक ओ। प्रोड्यूसर नहीं है। इस कोर्स को करने के बाद अच्छा आप म्यूजिक प्रोड्यूसर बनेंगे। आप क्या करते हैं, पूरा म्यूजिक बनाएंगे, इसके बाद सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं सीखेंगे, पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन मत, सीखेंगे। मतलब अगर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं भी आता है, फिर भी जो हाँ है कोई फर्क बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पड़ता है? बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी, थैंक यू सर। सर हेलो सर। जी जी जी। हाँ सर, नमस्ते सर। जी जी नमस्ते जी। तो सर मेरा जो BM-800 एक कंडेंसर माइक है सर। हम्म। तो वो वो कैसा माइक है सर? वो उससे देखो सर अभी मतलब सीखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, सीखने के लिए वो अच्छा माइक है, बट उस माइक से रिकॉर्ड करके आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरा गाना बिल्कुल बॉलीवुड लेवल लगे, ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि वो बहुत एंट्री लेवल माइक है। 700 800 शायद इतने हजार रुपए तक का वो माइक आता है। तो खाली सीखने के लिए अच्छा है, आप अपने वोकल रिकॉर्ड करके इफेक्ट लगा सकते हैं। बट उससे जो गाना बनेगा, वो उसके वोकल वैसे साउंड नहीं करेंगे जैसे प्रोफेशनल गानों के करते हैं ना। उसके लिए आपको एक अच्छा माइक लेना पड़ेगा कोई आगे, अच्छा सर। है ना। थैंक यू सीखने सर। के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक। ओके सर। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन डन करते हैं। मैं रिकॉर्डेड वीडियो शेयर करता हूँ ग्रुप में, फिर नेक्स्ट क्लास से हम टॉपिक्स को सीखना शुरू करते हैं। ओके सर। ओके ठीक एवरी। है बॉस, थैंक गुड। यू सो मच। ओके, गुड नाइट एवरीवन। नाइस टॉकिंग टू थैंक यू यू। सर। अच्छा, इसमें थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास के लिए आप पहले ही गुड नाइट। इन्फॉर्मेशन कर देंगे ना सर? हाँ देखो, अपना अपना टाइमिंग फिक्स रहेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो मैं कभी क्लास नहीं होगी तो मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा आपको ना। वैसे क्लासेस डन रेगुलर रहेगी आपकी। डन 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 डन। ओके सर। ओके बॉस, थैंक यू थैंक यू सर। सो ओके मच। सर।